ओम सनातन शांति। आज का विषय ब्रह्मा का प्रवेशता का पाठ अलग है। बोलते ना, दादी के तन में, दीदी के तन में ब्रह्मा जी की आत्मा प्रवेश कर गई। तो जब प्रवेश करते हैं तो उनका चेहरा मोहरा, उनकी आवाज़ बदल जाती है। तो बाप दादा क्या बोल रहे हैं? बाप दादा क्या बोले? ब्रह्मा का विशेषता का पाठ अलग है, लेकिन आप सबने भी तन तेरा कहा। बोला था, यह प्रभु, यह सब कुछ तन मन धन समय संकल्प सब कुछ आपका है। आरती में भी बोलते हैं ना, सनातन धर्म की आरती में, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसे बोलते हैं ना। तो तन भी तेरा कहा, न कि तन मेरा। याद है ना? आप सबका भी वायदा है, जैसे चलाओ जहां बिठाओ, यह वायदा है ना? याद है या भूल गए? ये फिर से रिवीजन रियलाइजेशन कराई जा रही है। पहले रिवीजन रियलाइजेशन कहाँ हुई थी आपकी? प्राइमरी में, मिडिल में, हाई स्कूल में। लेकिन यूनिवर्सिटी में, इसमें तो हायर पढ़ाई होती है ना बच्चा। यहाँ तो प्रोफेसर हैं, कौन है? चांसलर हैं, वाइस चांसलर हैं, प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, अनुभवी टीचर। तो उन अनुभवी टीचरों को भी याद है ना कि क्या हमने वायदा किया था, किससे? कंपनी से, कंपनी के मालिक से, माता पिता से, सर्जन से। यह वायदा याद है ना? वो आँख को मैं चलाऊंगा, बाकी तो बाप चलाएं। कुछ मनमत पर चलेंगे, कुछ श्रीमत पर चलेंगे। ऐसा वायदा तो नहीं है, याद करो। तो कोई भी कर्म इंद्रिय के वशीभूत होना, यह श्रीमत है व मनमत है। तो समझा त्याग की परिभाषा कितनी गुई है। इसलिए नंबर बन गए हैं। अभी तो सिर्फ देह के त्याग की बात सुनाई। देह के त्याग की बात क्या है? इस पुरानी देह को और पुराने देह के संबंधों को और ये पुरानी दुनिया को, ये ढोंग पाखंड जो आडंबर है, इसकी दुनिया के त्याग की बात। इस देह और देह की दुनिया को भूलो और अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करो। ये सबके लिए एक जैसा फरमान था जो थ्रू ब्रह्मा के द्वारा आया कि तुम्हारा पिता है। वो तुम्हारा माउंट आबू में कौन आए हैं? परम पिता परमात्मा शिव आए हैं, परम धाम से आए हैं। ऐसा अब गीत भी है ना। तो आगे और बहुत हैं। अभी तो त्याग की सीढ़ियां भी बहुत हैं। यह पहली सीढ़ी की बात कर रहे हैं। त्याग मुश्किल तो नहीं लगता, सबको छोड़ना पड़ेगा। माउंट आबू को माउंट आबू खाली करना पड़ेगा, फर्रुखाबाद वालों को, गीता पाठशाला को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। जितने भी हद के सहारे लिए हैं, उस हद के सहारों को, अल्पकाल के सहारों को छोड़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ऐलान तो सबके लिए निकला था। नथिंग न्यू। यही तो टेस्ट पेपर है, वो तो सभी के लिए होगा। ये तो है नहीं कि उससे कोई बचेगा। तुम गॉडली स्टूडेंट है ना सारे, तो टेस्ट तो पेपर सबका होगा ना बच्चा, एक ना एक दिन। और टेस्ट पेपर ही समझना। अगर पुराने के बदले नया मिल जाए तो मुश्किल है क्या? पुरानी गाड़ी है, उसके लिए आपको नई गाड़ी मिल जाए और कुछ देना भी ना पड़े, और देना पड़े तो बहुत मामूली सा, तो नहीं ले लोगे। अभी मिलता है, भविष्य में मिलना में कोई बड़ी बात नहीं है। भविष्य में मिलेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है वर्तमान में कहाँ मिल रहा है और किसको मिला है। कौन नंबर 1 में आया और कौन नंबर वार में आया, ये भी तो समझने की बात है ना। कोई तो निकला होगा ना नंबर 1 में।
एक भी निकल गया नंबर 1 में तो क्या कहेंगे, जरूर स्कूल में, गीता पाठशाला में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हुई थी, तभी तो फर्स्ट नंबर आ गया कोई का, फर्स्ट ग्रुप में भी आ गया ना। तो सेकंड ग्रुप भी होता है, थर्ड ग्रुप भी होता है। जब एग्ज़ाम की जो है रिजल्ट आउट होती है तो भविष्य में मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, अभी अभी मिलता है, मिल रहा है, मिलने वालों को मिल गया। लेकिन अभी अभी पुराना भान छोड़ो, पहले पुराना भान तो छोड़ो, फरिश्ता स्वरूप तो बनो। बन गया फरिश्ता, उड़ते हो, उड़ना आता है, औरों को उड़ाते भी हो, तो फरिश्ता स्वरूप लो। जब पुरानी दुनिया के देह का भान छोड़ देते हो तो क्या बन जाते हो, डबल लाइट। अभी ही बनते हो, कब बनते हो, अभी ही माने वर्तमान में बनते हो, भविष्य की बात नहीं। तो परंतु अगर न यहाँ के न वहाँ के रहते तो मुश्किल लगता है, न पूरा छोड़ते हो और न पूरा लेते हो, तो जैसे अधमरे हो जाते हो गए, हो भी गए ना, अधमरे ही तो है ना बहुत से। इसलिए बार बार लंबा श्वास उठाते हो, कोई भी बात मुश्किल होती है तो लंबा सांस उठता है। मरने में जो मजा है, लेकिन पूरा मरो तो, लेने में कहते हो पूरा लेंगे अधिकार, अपना अधिकार लेके छोड़ेंगे, और छोड़ने में मिट्टी के बर्तन भी नहीं छोड़ेंगे, दे और दे के पुराने संबंधों को नहीं भूलेंगे, इसलिए मुश्किल हो जाता है। वैसे तो अगर कोई मिट्टी का बर्तन रखता है तो बाप दादा रखने भी दें, भले रखो, बाप को क्या परवाह है, भल रखो, लेकिन स्वयं भी परेशान होते हो। है? कौन है जो परेशान होता है, और कौन है जो परेशान नहीं होते हैं? बाप दादा तो जानते हैं ना, बाप दादा तो जानते हैं, यदि रचयिता होगा रचना के बारे में नहीं जानेंगे, जरूर जानेंगे। इसलिए बाप दादा कहते छोड़ो, अगर कोई भी पुरानी चीज रखते हो तो रिजल्ट क्या होती है, बार बार बुद्धि भी उन्हों की ही भटकती है, फरिश्ता नहीं बन नहीं सकते। इसलिए बाप दादा तो औरों भी हजारों मिट्टी के बर्तन दे सकते हैं, एक की बात नहीं है। कितना इकट्ठा कर लो, लेकिन जहाँ कीचड़ा होगा वहाँ क्या पैदा होंगे, मच्छर, और मच्छर किसको काटेंगे। तो आज बाप दादा के कल्याण के लिए ही कहते हैं। किसके कल्याण के कहते हैं, अपने कल्याण के लिए कहते हैं या बच्चों के कल्याण के कहते हैं, आपके कल्याण के लिए कहते हैं। जो कहने वाला हो सकता है उसका तो कल्याण पहले हो चुका हो और वही औरों को बोल रहा हो, और एक ऐसे भी हैं जिनका अपना खुद का कल्याण नहीं हुआ है और गद्दी पे बैठे हैं और तोता रट लगा के बैठे हैं, कर रहे हैं, हट करके बैठे हैं कि हमारे जैसा त्याग कोई का त्याग नहीं है। इस धरती पर एक से एक त्यागी है नहीं है। त्याग की परिभाषा कितनी हुई है, मरना है तो पूरा मरो, नहीं तो भले ही जिंदा रहो। बाप दादा बोले हैं ना कई बार, वाणी में अनेक बार आया ना, मुश्किल है नहीं लेकिन मुश्किल बना देते हो। कौन बना देते हैं, कौन बना देते हैं, बाप बना देते हैं, प्रिंसिपल बना देते हैं, डायरेक्टर बना देते हैं, सुप्रीम सोल सुप्रीम फादर बना देते हैं। कौन बनाते हैं, राय को पहाड़ कौन बनाते हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ी कौन बनाते हैं, बाप बनाते हैं। क्या आप बनाते हो, ये कौन चेक करेगा, कौन चेक, कहाँ चेकिंग हो रही है इसकी, कहीं तो चेकिंग हो रही होगी ना, रिकॉर्ड तो कहीं ना कहीं हो ही रहा होगा ना। आप भले अनजान रहो, लेकिन जो जाने जाना हार के लिए बोलते हैं वो तो सब जानते हैं, आप ही जानते हैं, आप ही कहते हो, तो वही बात तो हम रिपीट कर रहे हैं, हमको अलग से थोड़ी बोल रहे हैं। जो हमने सुना है आपके मुख से वही हम रिपीट कर रहे हैं, वही रिविजनलाइजेशन कर रहे हैं कि देखें हमको कितनी धारणा है कितनी नहीं है, धारणा शक्ति हम में है या नहीं है। तो हम अपनी खुद चेकिंग करेंगे, दूसरा करेगा हमारी चेकिंग, हमारे ऊपर वाले चेक करेंगे, नीचे वाले हमारी चेकिंग करेंगे। मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ,
नीचे वाले मेरे रिजल्ट निकालेंगे या ऊपर वाले रिजल्ट निकालते हैं, ये भी भूल गए। तो कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जब रावण के सिर लग जाते हैं तो मुश्किल होता है, जब भुजाधारी शक्ति बन जाते हो तो सहज हो जाता है। सिर्फ एक कदम सहयोग देना और पदम कदमों का सहयोग मिलना है, ये कम बड़ी बात है। लेकिन पहले जो एक कदम देना पड़ता है उसमें बच्चे घबरा जाते हैं, मिलना भूल जाता है, देना याद आ जाता है। होशियार है ना बच्चे, बुद्धिमान हैं, तो माइनस प्लस बाप से भी ज़्यादा माइनस प्लस करते हैं बच्चे, इसलिए मुश्किल अनुभव होता है। तो बाप दादा क्या कहते हैं? बाप दादा आप जो व्यक्त वतन में हैं, तो अव्यक्त बाप दादा की जो मुलाकात है उसमें बाप दादा क्या कह रहे हैं बच्चों से? बच्चे यदि कोई ऐसी छोटी मोटी परिस्थिति आ भी जाती है तो उस परिस्थिति से घबराओ मत। बाप दादा क्या बोले थे? आप बड़े हैं या बाप? बात बड़ी है या आप? बात बड़ी या बाप? बात बड़ी नहीं होती है, लेकिन बच्चे बड़ी बना देते हैं। तो बाप दादा ऐसे में क्या कहते हैं? बच्चे परिस्थिति रूपी पहाड़ को स्वस्थिति से जम देकर आप पार कर सकते हैं। करके देखा कभी? ट्राई करके देखो। बाप दादा तो वरदान दे चुके। अपने को सदा समर्थ आत्माएं समझते हो? बाप दादा पूछ रहे हैं, आप समर्थवान आत्मा हैं? सोच समझ करके हाथ उठाना, ऐसा नहीं सब लोग हाथ उठाए तो हम भी उठा दें। तो समर्थ आत्मा सदा माया को चैलेंज कर विजय प्राप्त करने वाली है। तो विजय भव का वरदान तो आपको किसको मिला और दिया किसने? तो जरूर किसी को विजय प्राप्त हो गई होगी, अभी नहीं, या माया पे विजय प्राप्त अभी होनी है या हो गई? सदा समर्थ बाप के संग में रहने वाले, जैसे बाप सर्वशक्तिमान है वैसे हम भी मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। सर्वशक्तियाँ शस्त्र हैं, अलंकार हैं। ऐसे अलंकारधारी आत्मा अपने आप को समझते हो? श्रृंगार कौन करता है? आत्मा का श्रृंगार कौन करता है? और श्रृंगार बिगाड़ता कौन है? आपके अंदर जो भी ज्ञान गुण शक्तियां भरी हैं वो आखिर किसने दी है? कहाँ से आई वो आपके अंदर? कहाँ से ट्रांसफर हुई? क्या वो रावण की प्रॉपर्टी है? रावण अलंकारी है। आपका जो है क्या बनाता है वो? आपका श्रृंगार बिगाड़ता है या बनाता है? जब बचपन में थे तो आपका श्रृंगार किसने किया? श्रृंगारी हो गए ना आप लोग। तो जो सदा समर्थ है वे कभी परिस्थितियों में डगमग नहीं होंगे। परिस्थिति से स्वस्थिति श्रेष्ठ है। स्वस्थिति द्वारा कैसी भी परिस्थिति को पार सकते हो। जैसे विमान द्वारा उड़ते हुए कितने पहाड़ कितने समुद्र पार कर लेते हो। क्योंकि ऊंचाई पर उड़ते हैं, तो ऊंची स्थिति से सेकंड में पार कर लेंगे। ऐसे लगेगा जैसे पहाड़ को वह समुद्र को भी जंप दे दिया, मेहनत का अनुभव नहीं होगा। तो बाप दादा क्या करते हैं? मेहनत से छुड़ाने का आपको विधि बताते हैं। और माया, और जिसको माया बोलते हैं या माया रावण बोलते हैं, वो क्या करेंगी? आपको ऊपर उड़ने नहीं देंगी, तुम्हारी खुशी को गायब कर देगी, आपको क्वेश्चन में फंसा देगी। और बाप क्या कह रहे हैं? बच्चे विधि से सिद्धि है, यहाँ रिधि से सिद्धि नहीं है। तो विधि से सिद्धि किसने सिखाई? किसको सुनाई? किसको समझाई? तो जरूर बाप ने इसको, जो परमात्मा बाप है, जरूर उसने आत्मा रानी को सुनाई होगी ना, बताई होगी ये राज, ये गुप्त राज, द सीक्रेट, रहस्य राजयोग का। ओम सनातन शांति, ओम सनातन शांति। वंदे मातरम, वंदे पितरम,
वंदे जगत सदगुरु